अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? काइंडली चैट बॉक्स में बता दें एक दफ़ा आप लोगों को आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है? ओके, सो आफ्टर लॉन्ग ब्रेक आप लोगों से फिर जो है हम लोग सेशन में इकट्ठा हुए हैं। और आज का जो सेशन है बेसिकली वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैंने एक तो अर्निंग अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करना है और दूसरा इंटर्नशिप कहाँ से करनी है, आपने कैसे करनी है, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट और इंटर्नशिप कौन सी होगी, किस तरह से होगी। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी है। आप लोग काइंडली चैट बॉक्स में मुझे अभी तक ये बताएं कि जितना कोर्स आपने किया पिक्सल फोर्ज के साथ, आप लोगों को उससे क्या बेनिफिट हुआ? आप लोगों में से किसी को कोई ऑर्डर मिला हुआ हो, या किसी ने जो है अपना कोई ऑर्डर वगैरह किसी को उस तरह से, या कोई काम किसी ने किया हो उस तरह से? वेरी गुड। जी सुबैदा, आपको क्लाइंट मिला है? ओके, दैट्स रियली गुड। तो इसका मतलब आपके लिए तो ये जरा ज्यादा फायदा हुआ। ठीक है। ऑफ कोर्स आपने वो काम को सीखा, उसके बाद ही आपको वो मिला ना। वेरी गुड। ओके, तो यानी कि आप लोगों में से जिनको भी क्लाइंट्स भी मिल रहे हैं, दो स्टूडेंट्स जिनको क्लाइंट्स मिल रहे हैं और तीसरा केवल को क्या हुआ है? अच्छा, आपको। अच्छा, नॉलेज। दैट्स गुड। ओके, सो इसमें बेसिकली जिनको खास तौर पे क्लाइंट्स मिल रहे हैं, वो बस अब ये करना है कि जिस भी तरह से उन्होंने क्लाइंट हंट किया है उस स्ट्रैटेजी को देखें, उसे एनालाइज करें और देखें कि भाई किस तरह से हो सकता है, अपना एक नेटवर्क बना लें क्लाइंट के साथ, कि जब भी उसको काम की जरूरत हो तो वो आपको ही कंसल्ट करे। तो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स भी फाइंड आउट करें, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स तो करें, लेकिन कोई इस तरह का क्लाइंट ढूंढें जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। अच्छा, तो पहला पार्ट हमारे आज के सेशन का है अर्निंग अपॉर्चुनिटी पे। तो अर्निंग अपॉर्चुनिटी, जिस तरह से मैंने आप सबको कहा था कि अर्निंग अपॉर्चुनिटी का बेसिकली आपके कोर्स से ऐसा कुछ खास डायरेक्ट लिंक नहीं है। उसका लिंक सोशल मीडिया मार्केटिंग से है, कि मैंने कहा था कि अगर आप लोगों को पिक्सल फोर्ज में एज अ मार्केटर आना है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको करनी है। उनमें से जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड थे उन्होंने इस सेशन को ज्वाइन किया है। एक बार काइंडली दोबारा आप सब बता दें कि स्टिल आप लोग जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं। ओके, सो सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली, इसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को बताती हूँ। इसमें आपको दो तरह से मतलब आपका मार्केटिंग में आपका काम ये होगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग आप करेंगे हमारे इंस्टीट्यूट के लिए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आप सब कह रहे हैं कि यस वी आर इंटरेस्टेड। तो इसमें ये होगा कि मैं आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाऊंगी, और आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, इन तीन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू और सराउंडिंग्स, वो सोशल मीडिया में नहीं आ सकता, वो आपकी अपनी वो है। लेकिन जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है उसमें ये तीन प्लेटफॉर्म्स होंगे, एक लिंक्डइन होगा, एक आपका इंस्टाग्राम होगा, और तीसरा आपका होगा फेसबुक। तो वहां से आप स्टूडेंट्स को डेमो सेशन पर हमारे लेकर आएंगे, फ्री डेमो सेशंस में। और ये बेसिकली एक कमीशन बेस्ड अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जो हैं ये इंटर्नशिप ऑफर करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, ये वो सॉरी अर्निंग अपॉर्चुनिटी ऑफर करवाते हैं। तो इसमें बेसिकली काफ़ी इनेबलर्स वाले भी हो गए, डीएससी वाले हो गए, जो डिजिटल स्किल्स वाले हैं, काफ़ी, यानी वो स्टूडेंट्स को ही अपने हायर करते हैं अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो उनके स्टूडेंट्स ने उन्हीं से सीखा होता है, तो थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप हुआ होता है। और सेकेंडली ये कि
जो है एक बंदा जो वहां से पढ़ा हुआ हो वो दूसरे को बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है कि क्या चीज उसके लिए है क्या नहीं है। तो इसलिए सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए वैसे हमारी अपनी जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग एड्स के थ्रू होती है, जो कि हम लोग एड्स रन करते हैं और डिफरेंट। लेकिन अब हम लोग चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को भी हम लोग सिखाएं और उसको उसमें लेकर आए। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। तो इसमें ये होगा कि आपने फेसबुक पे काम करना है, इसमें आपने कुछ भी चीज इन्वेस्ट नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा आपने अपना टाइम निकालना है, बट रिजल्ट्स आर वर्दी, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आएंगे। फेसबुक पर आपने क्या करना है सोशल मीडिया मार्केटिंग में? फेसबुक पर आप लोगों ने ये करना है कि आपने अपनी प्रोफाइल्स बनानी है। अच्छी प्रोफाइल्स होंगी, पुरानी है तो आप उनको सेट कर सकते हैं, देयर इज नो इशू एट ऑल। और वहां पर आपने फ्रीलांसिंग के ग्रुप हो गए, एनिमेशंस के जितने भी ग्रुप्स हैं, 2D एनिमेशंस और व्हाइट बोर्ड एनिमेशंस, जितने भी ग्रुप्स हैं 3D वाले भी, आप उन्हें ज्वाइन कर लें। फ्रीलांसिंग के भी आपने करने, जरूरी नहीं आप सिर्फ एनिमेशंस के करें, फ्रीलांसिंग में बहुत सारे ग्रुप्स फ्रीलांसिंग के हैं, आपने वो सारे ग्रुप्स जो हैं ज्वाइन करने हैं। देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ग्रुप्स जो कि इस तरह के हैं और वो इस पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने अब ये करना होगा कि आपने वहाँ ग्रुप्स में जाना है। पहले तो आपकी काफी सारे ग्रुप्स में ये होता है कि प्राइवेसी लगी होती है, ग्रुप एडमिन आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा, कुछ टाइम बाद वो करता है, लाइक 1-2 घंटे बाद करता है, कुछ फौरन करते हैं या, लेकिन विद इन 24 आवर्स, लेस देन 24 आवर्स आपकी जो है ये अप्रूव हो जाती है रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर अब आपने ये करना होगा कि वहां पर आपने उन सारे ग्रुप्स को पहले तो ज्वाइन करने हैं। इससे पहले आपके पास फेसबुक आईडीज होनी चाहिए, अगर 2 फेसबुक आईडीज हैं दे आर गुड, क्योंकि आपके पास लिमिटेशंस आ जाती है पोस्टिंग की। आप एक दिन में कोई खास लिमिट होती है 30 या 40 पोस्ट, उससे ज्यादा आप लोग नहीं कर सकते। और अगर आपका अकाउंट बिल्कुल नया है तो आफ्टर 10 to 12 पोस्ट आपकी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, यानी कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, वो आपसे कहते हैं 3-4 घंटों के लिए कि आपका जो अकाउंट है उसमें आप रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, कुछ पोस्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीजें आ जाती हैं। सेम इंस्टाग्राम में भी आपके पास इस तरह से आ जाता है कि अगर आपने किसी के साथ आपने किसी को फॉलो किया उसे, या फिर आपने उसे फॉलो भी नहीं किया और उसने भी आपको फॉलो बैक नहीं किया, या खाली आपने फॉलो किया हुआ है, फिर भी आप इस तरह से मैसेजेस भेज रहे हैं, तो भी आफ्टर 10 to 12 या 15 मैसेजेस वो आपकी एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। फिर उसका ये होता है कि आप कोई पोस्ट लाइक करते हैं तो वो लाइक नहीं हो सकता, एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट होती है, शेयर नहीं हो सकता, और आप किसी को मैसेज भी नहीं कर सकते कुछ टाइम के लिए, 3-4 घंटों के लिए, इस तरह हो जाता है आपके साथ। तो आपने एटलीस्ट 2 अकाउंट्स जो है वो यूज करने हैं। इसमें आपने क्या करना है, हमारा जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम है पिक्सल फूड्स का, आपने उसमें चले जाना है। यहाँ से आप हमारे पोस्ट उठा लेंगे, एनिमेशन वाले आप लोग, क्योंकि एनिमेशन के कोर्स के हैं, तो आप लोगों ने एनिमेशन के कोर्स की ही मार्केटिंग करनी है। तो इसमें आप ये वाला और ये वाला जो है 2 पोस्ट, फर्स्ट और सेकंड, ये पोस्ट का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और आपने उसको करना है, इस चीज को आप कट कर सकते हैं, ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ है ना मेरा, इससे आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल एडमिशन लेता है ना हमारे पास, वो डायरेक्ट अगर हमें करेगा तो फिर हमें ये नहीं पता चलेगा कि जो एड हमने रन किया है उसने उस एड के थ्रू हमें कांटेक्ट किया है या उसने आपके थ्रू कांटेक्ट किया। फिर जो आपका उसमें कमीशन होगा जो हम आपको पे करेंगे, वो फिर आपको जो है ना, फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये किसका है। तो इसमें से आप ना ये चीज क्रॉप कर लेना, नंबर और ये वो, आपने अपना डायरेक्ट कांटेक्ट उसी स्टूडेंट से करना है। सही है? आप उसे डेमो सेशन पर लेकर आएंगे, आपने उसे कहना है कि आप इस सेशन अटेंड करें। आपने इस तरह पोस्ट करना है डिफरेंट ग्रुप्स में जाके, बिक्रमा 2D, ये वाला हमारा जो पोस्ट है, इससे आप करेंगे और आपको काफी सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो मिल जाएंगे, आपको आ जाएंगे आपके कमेंट बॉक्स में, और वो आपसे ले लेंगे इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वो इंटरेस्टेड या कुछ भी इस तरह से। फिर आप उनको, आप पे डिपेंड करता है कि आप उन्हें किसी वॉइस नोट, एक ही वॉइस नोट बना लें जो सबको भेज दें, या एक ही मैसेज टाइप कर दें, या एक ग्रुप बना लें कि डेमो का होगा, उसमें आप उसमें ना उनसे लिंक वगैरह आप लोग शेयर करते जाइएगा, जो डेमो का लिंक होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी। तो दिस इज समथिंग के मेरे पास 2 मार्केटर्स हैं अभी, जो इस तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं। एक तो हमारी ये है ना कि हम एड रन कर रहे होते हैं, दूसरा ये है कि हमारे पास 2 मार्केटर्स ऐसे हैं जो इसी तरह से अर्न कर रही हैं। 2 बहनें हैं, 2 सिस्टर्स हैं जो मार्केटिंग करती थी, और वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू ही जो है हमारे साथ काम कर रही हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, वो सिर्फ क्योंकि वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं और वो शाम को ये काम करती हैं, तो वो डेली इसको 2 आवर्स देती हैं, 2 आवर्स, और मंथली वो 30 to 40 थाउजेंड हम लोग उनको पे करते हैं, यानी 30 to 35 इतना हम लोग उनको पे कर देते हैं इसका, एक बंदी को।
क्योंकि उन्होंने पोस्टिंग इतनी की होती है कि वो अब हमारे जितने भी रीसेंट डेमोज हो रहे हैं, कंटेंट राइटिंग का कर रही हैं, वो कैनवा का कर रही हैं, लिंक्डइन वाला जो है हमारा, तो उसमें एक एक डेमो में ही वो 80 टू 90 स्टूडेंट्स को ले आती हैं। और हमारा ये होता है कि हमारा 1 मंथ का कोर्स होता है ना, तो हमारी हर वीक एक जो है वो हो रही होती है, डेमो सेशंस हो रहे होते हैं, यानी 4 डेमो सेशंस हमारे होते हैं, क्योंकि जितने एक महीने का जो कोर्स चल रहा होता है आपका, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का बैच 1 था, तो उसमें हमने पूरे महीने मार्केटिंग चलाई थी, 4 डेमो सेशंस किए थे हर वीकेंड। तो ताकि जैसे ही बैच 1 कंप्लीट हुआ था हमारे पास, तो हमारे पास बैच 2 ऑलरेडी मौजूद था, तो हमें उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी और हमने डायरेक्ट उसको स्टार्ट करवा दिया है। तो इसी तरह आप लोगों का भी होगा कि आप लोग वीकेंड्स पे हमारे डेमो सेशन होते हैं, यूजुअली संडे को होता है, क्योंकि संडे को सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अटेंड कर सकते हैं। तो आप इस तरह से पोस्टिंग कर सकते हैं लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, और सेकेंडली इंस्टाग्राम पर आप लोगों ने इस तरह के पोस्ट को लगाना है। और आप चाहें तो डिफरेंट जो है किसी को पर्सनल डीएम भी कर सकते हैं कि इफ दे आर इंटरेस्टेड, तो वो आ सकता है। सो यहाँ पर आपकी जो है ना पहला स्टेप होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, जो आपने इनिशियली करनी है, यानी इसमें आपने कुछ भी पे नहीं करना। और जो पेड है उस पे मैं आप लोगों को लाना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि जो आपके पास सबसे ज्यादा ऑडियंस आती है वो फेसबुक ग्रुप से आती है और लिंक्डइन से आती है। लिंक्डइन से होता है कि आपके पास जो ऑडियंस आती है वो बहुत प्योर आती है, यानी वो टाइम्स वेस्टर्स नहीं होते, वो आपको बस आप वो इंटरेस्टेड भी होते हैं ज्यादातर। फेसबुक से भी बहुत ज्यादा लोग आते हैं आपके पास, बहुत ज्यादा लोग आते हैं, लेकिन फेसबुक पे फॉर एग्जाम्पल आपने 30 टू 40 स्टूडेंट्स को आप लेकर आए हैं, तो उसमें से होगा कि 8 या 10 12 जो है वो डेमो सेशन अटेंड करेंगे और 3 या 4 जो है वो एडमिशन लेते हैं। सो इस तरह का सीन उसमें हो जाता है। लेकिन नॉर्मली जो है आपका लिंक्डइन, वहां पर आपके पास फॉर एग्जांपल 4 या 5 लोग भी आते हैं ना, वो 4 या 5 लोग ऐसे होंगे कि वो डेमो भी अटेंड करेंगे और वो एडमिशन भी लेंगे, वहां पर प्योर ऑडियंस होती है आपकी। तो फेसबुक इज समथिंग कि जिसको तो आपने बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, वहां से आपको ऑडियंस बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि जितनी आपके पास ऑडियंस ज्यादा होगी तो चलो उसमें से ये होगा ना कि आपके पास ऑडियंस भी तो ज्यादा है, फिर एडमिशन भी लेंगी, जो आप 70 80 स्टूडेंट्स को लेके आ जाते हैं इस तरह से डेमो सेशंस में, तो वो हो जाता है आपका। तो इस तरह से आपने जो है इसमें करनी होती है आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये चीजें आप लोगों को क्लियर हुई हैं? चैट बॉक्स में आप लोग काइंडली बताइएगा। ओके, सही, ठीक हो गया। तो ये हमारा पहला था सोशल मीडिया मार्केटिंग का। तो आप लोगों में से जो स्टूडेंट्स हमारे साथ अच्छा, इसमें ये है कि हमारी इसमें 7 7 सेशन चलते रहेंगे, साथ साथ मैं आपको एडवांस सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सिखाती रहूंगी या रिकॉर्डेड लेक्चर्स उसके भेजती रहूंगी, कि आप उसमें मजीद चीजें सीखते जाएं कि किस तरह से और चीजों को किस किस तरह से हमने डील करना है। तो इसमें इस समथिंग कि आप 1 2 घंटा अगर देते हैं तो आपकी मंथली एक अच्छी खासी पॉकेट मनी इसी से निकल जाती है। बिकॉज आपने क्या करना है, आपने बस फेसबुक पर डायरेक्ट पोस्ट करना है, आपने डेली पोस्टिंग करनी होगी, पोस्ट करेंगे बस, ठीक है। आपको जो लोग मैसेज करेंगे या कमेंट बॉक्स पे आप लोगों को फॉर एग्जांपल अगर किसी ने ये कह दिया ना कि इंटरेस्टेड, तो आपने ये नहीं कहना डीएम मी, वो आपको कभी भी खुद डीएम नहीं करेगा, इक्का दुक्का कोई होगा, आपने उसे खुद डायरेक्ट उसकी चैट बॉक्स पे जाना है और ये सब कुछ भेज देना है मैसेज कि आप ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, ग्रुप अपने अपने अलग अलग बना लेना डेमो के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ना, और आप उनको जो है वो भेज दें। उसके बाद आपने जहाँ उसने कमेंट किया होगा, उसने लिखा होगा आई हैव, आपने बोल देना है उसे, जहाँ उसने इंटरेस्टेड लिखा होगा या यस इस तरह की चीजें लिखी हुई होंगी, तो वहां से आपने उसको बता देना है कि आई हैव सेंट यू द डिटेल्स, काइंडली चेक योर डीएम, इस तरह से, या काइंडली चेक योर इनबॉक्स। इस तरीके से आप जो है इसमें मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा। तो आप लोगों में से कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो हमारी मार्केटिंग टीम को ज्वाइन करना चाह रहे हैं? ओके, वेरी गुड, सही है। तो आप लोगों को हमारे ऑलरेडी जो मार्केटर्स इनरोल्ड हैं उस वाले ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और आप लोग जो है ना वहां से आपको डेली जो है ना अपडेट्स मिलती रहेंगी चीजों की। तो ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बड़ा आसान होता है कि वो उनको ज्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ता और वो उसको आराम से जो है वो चीजों को साथ साथ जो है वो कर लेते हैं अपनी स्टडीज के साथ भी, और मार्केटिंग वगैरह भी उनको आ जाती है। सो ये हमारा बेसिकली था पहला, जिसमें हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग का बताया था। जो सेकंड है दैट इज इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। अच्छा, आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एक प्लेटफॉर्म का पता है जिसका नाम है फॉर एज?
फॉराज, फॉर एज। कोई स्टूडेंट ऐसा जिसने फॉरेज के बारे में पहले पता हो जिसको? ओके, नहीं पता, सही है। फॉरेज क्या होता है? फॉरेज एक इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म है जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। ये इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को। और जो फॉरेज है, इसकी इंटर्नशिप आपकी सीवी में, इवन जो ड्यूक यूनिवर्सिटी है यूएसए की, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से आती है। फॉरेज के स्टूडेंट्स को, फॉरेजर्स को, जिन्होंने फॉरेज से इंटर्नशिप की होती है, उसको प्रेफर करती है। फॉरेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर दूसरी कंपनीज आके इंटर्नशिप ऑफर कराती हैं, और उसमें दुनिया की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इंक्लूडेड होती हैं। पीडब्ल्यूसी, रेड बुल, और जितनी भी टॉप की कंपनीज हैं, जिस तरह से क्लिफर्ड चांस हो गई, सबसे बड़ी लॉ फर्म हो गई, और पीडब्ल्यूसी हो गया जो ये कंप्यूटर और डिजिटल एजेंसीज में बहुत ज्यादा इनका काम है, और भी बहुत सारी जो है इसमें इस तरह की काफी सारी जो है वो होती हैं आपकी, जो कि आप लोगों को इंटर्नशिप्स जो है ऑफर करवाती हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है और आपने किस तरह से इंटर्नशिप करनी है, क्या होगा। इन इनका जो इंटर्नशिप होती है उसमें टास्क होते हैं। मैं भी उसका वेबसाइट खोलूंगी, आपको सारी चीजें गाइड करूंगी। उन टास्क को कंप्लीट करने से आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होती है, लेकिन वो टास्क बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और आपकी नॉलेज को वो कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। ये बहुत ही एक स्पेशलाइज्ड इंटर्नशिप होती है। इसमें हर चीज़ों को बहुत ही तरीके से किया जाता है। सेकेंडली ये कि आप चाहे पाकिस्तान में कहीं जॉब कर रहे हैं, तो भी आपको उसकी बहुत ज़्यादा वर्थ होगी, और बाहर तो फॉरेज को किया ही बहुत ज़्यादा प्रेफर जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉरेज को करती हूँ सर्च। ठीक है, ये एक ऑस्ट्रेलियन फर्म है, और इसका बेसिकली ये सीन है कि ये जो फॉरेज के होते हैं, ड्यूक यूनिवर्सिटी जो यूएसए की सबसे बड़ी है, वहाँ उनकी बहुत ज्यादा जो है वर्थ होती है, और भी यूएसए में काफी इसको प्रेफर किया जाता है। यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया में तो खास तौर पे, क्योंकि है भी ऑस्ट्रेलियन बेस्ड, वो सारा आपको किया जाता है। अब यहाँ पर मैं खोल के बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर कितनी बड़ी कंपनीज आपको करा सकती हैं, इंटर्नशिप ऑफर करा रही है, और इसमें इंटर्नशिप गारंटीड होती है, ये भी मैं बता दूँ, क्योंकि यहाँ से मैंने खुद भी बहुत सारी इंटर्नशिप्स की हुई हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं और इनकी एक्सप्लोर पे क्लिक करते हैं। एक्सप्लोर पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने जो इंटर्नशिप करनी है, जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी, क्योंकि आप लोगों ने की हुई है एनिमेशन का कोर्स, और आपको उससे रिलेटेड करनी है, वो जो इंटर्नशिप है, उस इंटर्नशिप का नाम है डिजिटल इंटेलिजेंस। एनिमेशन का कोर्स है आपके पास, उसका सर्टिफिकेट है आपके पास, एक इंटर्नशिप भी डिजिटल इंटेलिजेंस की आ जाती है, तो आपकी जॉब गारंटीड हो जाती है, क्योंकि वो भी आपकी उसमें आ जाता है, डिजिटल इंटेलिजेंस। ये आप लोगों ने चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग की भी हो, आप लोगों ने सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स किया हो, आप लोगों ने यानी कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड से आपने जो मर्जी जो है कोर्स किया गया हो, आपको जो है यहाँ पे वो गारंटीड जो है ना आपकी एम्प्लॉयमेंट होती है इसमें, डिजिटल इंटेलिजेंस में। ये बेसिकली पीडब्ल्यूसी एक बहुत बड़ी कंपनी है, स्विट्जरलैंड की है। पीडब्ल्यूसी स्विट्जरलैंड को भी सर्च कर लेते हैं हम कि वो क्या है, ताकि आप लोगों को क्लैरिफाई हो जाए कि वो क्या चीज़ है। इसके टास्क में थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव होता है, लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ ये हर एक को मौका देते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि आप लोग डायरेक्ट अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अप्लाई करते हैं ना उसके लिए, तो आप लोग यहाँ पर करते हैं फॉरेज में, और आपने इंटर्नशिप के टास्क इतने अच्छे किए हैं, तो जिस कंपनी आपको, जो कंपनी पीडब्ल्यूसी फॉर एग्जांपल ये ऑफर करा रही होती है इंटर्नशिप, उसकी नजरों में आप आ जाएं, तो वो आपको अपनी कंपनी में भी जॉब दे सकते हैं। सो इतनी इस प्लेटफॉर्म की जो है, इतनी ज्यादा इस प्लेटफॉर्म की वर्थ है, यानी इतना ज्यादा ये जो प्लेटफॉर्म है ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीडब्ल्यूसी का भी बता देती हूँ कि ये क्या चीज है। पीडब्ल्यूसी, आप लोगों में से काफी सारे जो है ना स्टूडेंट्स को पता भी होगा, क्योंकि ये बहुत मशहूर ब्रांड, बहुत मशहूर मल्टीनेशनल कंपनी है। ये बेसिकली प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की एब्रीवेशन है, पीडब्ल्यूसी।
और ये मल्टीनेशनल कंपनी है, और ये बेसिकली जो कंपनी है वो इसका जो ओरिजिन है, जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं वो यूके में है। और इसका जो राइट नाउ जो भी इनका काम चल रहा है, और जो इनका सेकंड मेन जो सबसे मेन जो इनका फर्म है वो स्विट्जरलैंड में है। मेन हेडक्वार्टर्स इनके लंदन में है। तो अब इनकी उस पे हम लोग जाते हैं। आप लोगों ने फॉरेज पे आना है, forage.com, और PwC स्विट्जरलैंड डिजिटल इंटेलिजेंस पे क्लिक करना है। ओके, ये एक फ्री प्रोग्राम होता है इनका। अब आप लोग कहेंगे कि ये लोग फ्री इंटर्नशिप क्यों ऑफर करा रहे हैं, और ये इंटर्नशिप तो हर कोई कर सकता है, तो क्या इसकी वर्थ होगी, इसमें कोई इस तरह की बात। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बताऊं, इस सेशन से पहले आप लोग चैट बॉक्स में काइंडली बताएं, आप लोगों को PwC या फॉरेस्ट के बारे में पता था कुछ? नहीं पता था, सही है। इस वजह से कि आधे से ज्यादा 90% टू 95% लोग इन चीजों से अवेयर ही नहीं है। जो चीजें उनके पास इतनी ज्यादा मौजूद हैं, वो उन चीजों से अवेयर ही नहीं है। मैं आपको इस सारी चीजों को बताऊंगी एंड में अपने से भी रिलेट करके कि मुझे इन चीजों से कितना फायदा हुआ। तो हमारी जो 90 to 95% यंगस्टर्स हैं वो कहते हैं हमें इंटर्नशिप्स नहीं मिलती, हमारे पास अर्निंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं। यानी इसमें सिर्फ ये है कि आपके पास नॉलेज की कमी है और आपने रिसर्च नहीं की। अगर आप लोग रिसर्च कर लें और यही वाली वर्चुअल इंटर्नशिप्स ही आप 3 4 कर लेते हैं ना, आप लोगों ने अगर BS की डिग्री की हुई है तो आप लोग कभी भी ख्वार नहीं जाएंगे, मैं ये रहा हूँ। और अगर आप लोगों को स्किल बहुत अच्छा आता है, इस तरह आप लोग एनिमेशन, उसके साथ अगर आप 1 2 इंटर्नशिप्स करते हैं, ऐसे क्लाइंट्स को पकड़ लेते हैं, ये वो, आपकी वर्थ रहेगी नहीं सेम। आप बहुत वर्दी हो जाएंगे तब। आप लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, इतनी ज्यादा जो है ना आप लोगों की जो है चीजों को, इतनी अपॉर्चुनिटीज आपको बाहर की कंट्रीज ने दी हुई हैं। इतनी बड़ी कंपनीज पूरा एक अपना सेशन रिकॉर्ड करती हैं, वहां पर वो अपनी टीम के एक्सपर्ट्स को बुलाती हैं, अपने क्लाइंट्स को बुलाती हैं, और एक पूरे इंटर्नशिप सेशन के लेक्चर्स को बनाती हैं। फिर उस हिसाब से टास्क को डिजाइन करती हैं कि अब हमने ये टास्क करना है, अब हमने वो टास्क करना है। उसके बाद जो है आप लोगों का एक पूरा जो है ना सेशन यहाँ पर अपलोड किया जाता है और उसमें सारा कुछ डालता है। तो वो कंपनीज क्यों कर रही हैं, बस फ्री में? नहीं, वो इसको कहते हैं ग्लोबल टैलेंट हंट। फ्री में चीजों को करके वो टैलेंट हंट करते हैं। दुनिया में टैलेंट हंटिंग चल रही है, पता है आपको? जो अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हमारा सारा है, उसमें क्या है, उसमें यही होगा ना कि जो यूजलेस पॉपुलेशन, दुनिया की पॉपुलेशन को कम करना है ना। अब जो ज्यादा चल रहा है इनका जो वर्ल्ड एजेंडा है अंदर ही अंदर, वो यही है ना। तो उसमें कौन जाएगा? यूजलेस लोग। वो कितनी मतलब बिलियन जो है ना, उन्होंने कहा है कि हमने उनको खत्म करना है, जो उनका अंदर ही न्यू वर्ल्ड एजेंडा चल रहा है। तो ये ग्लोबल टैलेंट हंट चल रहा है। आपको क्या लगता है कि एक मुल्क, जब यूरोपियन मुल्क होता है या US की कंट्री, वो एक स्टूडेंट को जब फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर बुलाते हैं तो वो उस पर 1 से 1.5 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, इसके सिर्फ एक साल के लिए। सिर्फ एक साल के लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। तो आपको क्या लगता है वो सिर्फ अपना कल्चरल एक्सचेंज कर रहे हैं? दैट्स इट। सिर्फ इसलिए वो स्टूडेंट्स को जो है इंटर्नशिप्स वो या फिर आप लोगों को स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। वो टैलेंट हंट कर रहे हैं, टैलेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कौन से माइंड्स ऐसे हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अ थिंग, ये सब कुछ चल रहा है दुनिया में। इस वजह से आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, आप लोगों ने उनको सर्च करना है। अब मैं इस पर आती हूँ कि ये क्या है। डिजिटल इंटेलिजेंस, डिजिटल यानी जो भी हमारा डिजिटल सारा सिस्टम है, और इंटेलिजेंस जिस तरह आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, यानी कि एक, आप कह लें कि आपकी ज़हनी काबिलियत और इस तरह की चीजें आ जाती हैं उसमें। इसमें है कि आप ये बेसिकली ना है कि इसके लिए कि अगर आप इंफॉर्मेटिक्स कर रहे हैं, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, थ्योरेटिकल फिजिक्स और इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये इसमें डिफाइंड। लेकिन ये आप लोगों ने तब करना है जब आप किसी भी कंप्यूटर फील्ड रिलेटेड, किसी भी कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में है। जरूरी नहीं आप मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग में है। दैट्स मैं ये बता दूं आप लोगों को। जो ये है इसमें आप बहुत कुछ पढ़ेंगे। बेसिकली ये थोड़ा क्रिटिकल टाइप
इंटर्नशिप है, इसको करना बहुत मुश्किल है, मैं ये बता दूं। हो सकता है आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जिनकी क्वालिफिकेशन इस लेवल की ना हो, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप लोगों ने इस पर टाइम स्पेंड करके इसको कंप्लीट करना है। इसलिए कि डिजिटल इंटेलिजेंस की डिमांड बहुत ज्यादा है, आप कंप्यूटर फील्ड में किसी भी तरह से चले जाएं, तो आपने ये नहीं कहना कि इस पे सिर्फ इंफॉर्मेटिक्स मैथमेटिक्स है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। आप लोगों ने डिजिटल इंटेलिजेंस में इंटर्नशिप की है, इनका सर्टिफिकेट मैं अपना वाला भी दिखाऊंगी जो मुझे मिला था, तो वो सब कुछ जो है आप बता सकते हैं। अब इसमें है कंप्लीट टास्क, और उसमें गाइडेड प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, वो आपको समझा रहे होते हैं चीजों को। एग्जाम्पल आंसर्स मौजूद हैं, पीडब्ल्यूसी के खुद टीम ने बनाया है इनका। अर्न अ सर्टिफिकेट एंड एड इट टू योर रिज्यूमे एंड लिंक्ड इन एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिव। इंटर्नशिप्स आपकी सारी जो है एक्सपीरियंस में ऐड होती हैं। सही। स्टैंड आउट इन एप्लीकेशंस, कॉन्फिडेंटली आंसर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेन व्हाई यू आर गुड फिट फॉर आवर टीम। अच्छा, गुड फिट फॉर आवर टीम। अब क्या होता है ना, ये यहाँ पर बेसिकली ये होता है, मैंने आपको कहा था कि ये इन्होंने इसलिए टैलेंट हंट किया हुआ है कि जो बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्म करता है वो ये उसको जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो इस फ्री इंटर्नशिप में बहुत टॉप की कोई परफॉर्मेंस दिखा देता है, तो क्या हो जाता है कि वो उसे, उनके पास जो उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आती है वो उसे प्रेफर करते हैं, जिसने फॉरेज के थ्रू पीडब्ल्यूसी वालों से खुद इंटर्नशिप की हुई हो। फॉरेज में ये तो सिर्फ एक है। अगर आप लोगों को लग रहा है आपको डिजिटल इंटेलिजेंस, मैं रेफर कर रही हूँ, ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपको डिजिटल इंटेलिजेंस मुश्किल लग रहा है, तो आप यहाँ से एक नहीं, बहुत सारी जो है ना आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनकी बाकी सारे मैं दिखाती हूँ आपको कि इनके पास कौन कौन सी इंटर्नशिप्स मौजूद हैं। ये डिजिटल इंटेलिजेंस की मैंने आपको रेफर की है, जरूरी नहीं है आप सिर्फ यही करें, आप यहाँ से बेतहाशा इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप ये आपकी सिर्फ एक नहीं है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी फील्ड है, ये मैं इसलिए क्योंकि आप लोगों का कोर्स एनिमेशन से रिलेटेड था, इसलिए मैं आपको ऑफर कह रही हूँ कि आप ये करें। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये वाली आप लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो यहाँ पर आप काफी सारी चीजों को जो है आप कर सकते हैं। आपके पास कोई एक ऑप्शन इसमें ऐसी नहीं है कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर चीजों पर्टिकुलर फील्ड तक ही रहें। अगर आपको मुश्किल लग रहा है, आपको लग नहीं रहा कि आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, आप जस्ट चेंज दिस। यहाँ पर ये, अब यहाँ पर कंपनीज आप देखिए, पीडब्ल्यूसी, बीसीजी बहुत बड़ी कंपनी है, केपीएमजी यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजों को देखेंगे। क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, जिसका सबसे ज्यादा काम हो रहा है इस पे दुनिया में। टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग, सोशल इम्पैक्ट, प्रोसेस डिजाइन, यानी आप लोग इसमें किसी भी चीज में इंटर्नशिप करना चाहें, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। इनकी हर इंटर्नशिप की वर्थ बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों की डिग्री, मेरी क्योंकि डिग्री इंटरनेशनल रिलेशंस में है, तो मैंने यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज और लॉ से रिलेटेड इंटर्नशिप्स की हैं। क्यों? क्योंकि इस वजह से, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे ज्यादा काम आजकल इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज पर हो रहा है। तो यहाँ से मैं आपको अपना सर्टिफिकेट भी दिखाती हूँ कि आप लोगों को सर्टिफिकेट किस तरह से मिलेंगे। सो ये मेरे कुछ अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह थे, इसमें से जो इनका दिया हुआ सर्टिफिकेट है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो कौन से हैं। ये इस तरह के आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेंगे। इसके नीचे सिग्नेचर्स भी हैं। यहाँ पर ये पूरा, यहाँ पर आपको पूरे इसके जो है, कौन है ये सीईओ को फाउंडर फॉरेज का होगा। यहाँ पर जिस कंपनी ने, आप पीडब्ल्यूसी से करेंगे तो आपका यहाँ पर पीडब्ल्यूसी का होगा। आपकी ये कंप्लीशन होगी, यहाँ पर बताया होगा आपने कौन से काम किए हैं। और इस सर्टिफिकेट की वर्थ बहुत ज्यादा है। आप पाकिस्तान में अगर कोई ऑन साइट इंटर्नशिप कर लें और यहाँ से आप ऑनलाइन इंटर्नशिप कर लें, तो उसकी वर्थ जो है, इसकी वर्थ उससे ज्यादा होगी, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो इतना ये यूजफुल प्लेटफॉर्म है कि आप चाहे यहाँ से
डिजिटल इंटेलिजेंस तो एनिमेशन से रिलेटेड है, बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है। इसके लिए आपको कंप्यूटर की बड़ी अच्छी नॉलेज हो तो आप कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेटिव बेसिक मैथमेटिक्स आती हो, बेसिक मैथ्स आता हो, और तो आपके लिए, और बाकी जो आपका थोड़ा सा टेक्निकल माइंडसेट है तो आपको डिजिटल इंटेलिजेंस की सूट करेगी। कि उसके बाद आपने चाहे डिजिटल ग्राफिक डिजाइनिंग की हुई है, एनिमेशन की, आप इसको कर सकते हैं। अगर आपकी डिग्री अकाउंटिंग में है, आप यहाँ से अकाउंटिंग की ले सकते हैं, लॉ में है आप लॉ से कर सकते हैं। डिफरेंट, मतलब इसमें बहुत ज्यादा जो है ना आपके पास वेराइटीज हैं, आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। आप यहाँ से डिजिटल इंटेलिजेंस की करें, उसको अपनी एनिमेशन की सीवी में डालें, आप कोई और डिग्री परस्यू कर रहे हैं, यहाँ से आप इंटर्नशिप्स करें और उसे वहां पर डालें। तो पहली आपकी जो है ना सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है वो ये फॉरेच है। आप लोगों को ये सेशन क्लियर हुआ है आज का? ओके, वेरी गुड। इसमें कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब जिन स्टूडेंट्स को असिस्टेंस चाहिए इस इंटर्नशिप को कंप्लीट करने में, वो मुझसे किसी भी तरह की असिस्टेंस ले सकते हैं। अगर उनको टास्क में मसला आ रहा है, यहाँ पे 5-6 टास्क होते हैं जो कंप्लीट करने होते हैं। यहाँ पे मेरा क्लाइमेट चेंज का था, और ये बहुत मुश्किल इंटर्नशिप थी, बहुत ज्यादा मुश्किल। इसमें यूएस की पूरे लॉ को स्टडी करना था, क्लाइमेट चेंज की, और बहुत सारी चीजें और बहुत कुछ इसमें जो है ना आप लोगों को वो इस तरीके से करना था। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है मैं थोड़ा सा बता दूं, आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। यस अमीना, बहुत सारी हैं। अच्छा, आप लोगों ने अप्लाई इसमें इस तरीके से करना है कि आप जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से, मैं कोई सा भी, यहाँ पर अब सारी आ रही है ना इनकी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को मैं ले लेती हूँ फॉर एग्जांपल। ये आप करना चाह रहे हैं, आपने क्लिक करना है स्टार्ट फ्री प्रोग्राम पे। पहले तो आपने वहां पे अकाउंट बनाना है, अपना बेसिक सा अकाउंट बनाए। अच्छा, यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छा सा बनाना कि आपको कल को यहाँ से भी जॉब मिल जाए। यहाँ मैंने अपनी प्रोफाइल इतनी सेट नहीं की कि मैं डायरेक्ट इंटर्नशिप्स कर रही होती हूँ, तो मेरा यहाँ यहाँ के थ्रू हायर होने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि एट द एंड मैंने सीएसएस ही करना है। तो यहाँ आपको जोन सी भी, अच्छा पहले तो वो पूछेगा कि आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना है, किसने आपको बताया। तो आप करियर सेंटर कह देना, करियर फेयर कह देना, कुछ भी बोल देना, दैट्स इट। और नेक्स्ट पे फिर आप करेंगे, जो भी वो आंसर्स पूछेगा इनमें से क्लिक करना है कि आपने आपका जो है ना इसमें पहले आपका जो है बीसीजी के साथ आपने कुछ किया हुआ है, या आपका एक्सपीरियंस प्रोग्राम कितना है, वो इस तरह की चीजें आपसे पूछेंगे। इसको टिक करते जाएंगे, आप सवाल पूछेंगे, दैट्स इट। और आपने फिर अपना पूरा नाम और इस तरह की चीजें, वो तो आप अकाउंट बनाते हुए ही लिख देंगे, अपना नाम असल लिखना, क्योंकि सर्टिफिकेट पे जो नाम यहाँ लिखेंगे ना वही आएगा। और अगर आपकी डिग्री में कोई और नाम हो और सर्टिफिकेट पे कोई और काम हो, तो आपका जो है ना नाम वो फिर एक्सेप्ट नहीं होता कहीं भी वो। तो ये चीजें आप जरा ख्याल से कीजिएगा। और इस पर अकाउंट बनाना तो बहुत आसान है, जो उसने सवाल पूछे है उन पर करें और आपका जो है ना अकाउंट बन जाएगा। फिर आपके पास वीडियोस आ जाएंगी, सीरीज आ जाएंगी, इनको करना है। इस प्लेटफॉर्म को अगर आप लोगों ने फॉर ग्रांटेड लिया है ना, तो मैं यही कहूंगी कि आप लोगों ने इतनी बड़ी मिस्टेक की है कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप लोगों ने उसको यूज नहीं किया। तो आपने समझ लें कि आप लोग खुद ही फिर जो है ना मसला है आप लोगों में। फिर आप लोग कल को ये नहीं कह सकते हमें जॉब नहीं। क्लाइंट्स की बात तो क्लाइंट्स, मिलने वालों को क्लाइंट मिलने शुरू हो गए हैं, ये देखिए अभी से। ये वही बच्चे थे जिन पे मुझे यकीन था कि इनको मिलेंगे क्लाइंट्स, केवल आपका भी है मुझे कि आपको भी क्लाइंट मिलेंगे अगर आप वो फॉलो कर रहे हैं टेक्निक्स। बाकी जिसको मिलना था, मुझे आइडिया हो जाता है उस दिन, क्योंकि काफी अरसे से मैं काफी बैच को पढ़ा रही हूँ, तो मेरी भी एक निगाह है, मुझे उसी टाइम पर पता चल जाता है। जो सीरियस ही नहीं है कोर्स पे, जो अभी मुझे किसका उस दिन मैसेज पता नहीं किसी का आया था, सर्टि मैम मेरा सर्टिफिकेट, और उसने पूरी जो है ना कोर्स में, मुझे ये पता चला था अच्छा ये भी है। उसने सर्टिफिकेट के लिए मुझे मैसेज किया, वो पहली बार। दूसरा ये कि कोई सेशन में नहीं था वो, और किसी उसकी कोई वो नहीं थी, लड़की थी वो, फीमेल। उसने जो है ये इस तरीके से किया है।
एनीवेज़ ये कि आप लोगों के पास अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग रिसर्च किया करें और ये जो आपको चीज़ें मैंने इस पे बताई हैं ना, एनिमेशन का आप कोई भी कोर्स करते हैं, आपको कभी भी किसी भी कोर्स में ना लिंक्डइन पढ़ाया जाता, सिर्फ़ एनिमेशन पढ़ाते दैट्स इट। ना लिंक्डइन की टेक्निक्स बताई जाती, ना आपकी असाइनमेंट्स को उस तरीके से रिव्यू किया जाता, ना आप लोगों के कुछ लोगों ने अभी भी मुझे ड्राइव पे अपनी पोर्टफोलियोज़ के लिंक भेजे हैं, उनको रिव्यू करके मैंने फीडबैक दिया है। ना आप लोगों को ये इंटर्नशिप और ये अर्निंग अपॉर्च्युनिटी तो फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड पहुँचा देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं वो, लेकिन इससे में आपको कोई भी ना देता। तो आई विश यू अ वेरी गुड लक। आप लोगों को जोन-सी इंटर्नशिप यहाँ पर आसान लगे और रेलेवेंट लगे, चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की डिग्री से रिलेटेड हो या चाहे एनिमेशन से रिलेटेड हो। आप लोग यहाँ से उसको पढ़ें, आपके लिए वो बेनिफिशियल है तो आप उसको ज़रूर करें। और बहुत अच्छी तरह से करें। इस टास्क को परफ़ॉर्म करने के लिए जो 2 स्टूडेंट्स थे जिनको मैंने स्पेशली कहा था केवल और ज़ुबैदा, उनकी मेरे पास जो है वो स्पेशल असिस्टेंस रहेगी। किसी भी तरह का हो तो वो इवन वो कॉल भी कर सकते हैं मुझे मैसेज करके कि मैम हमें ये इश्यू है कि हम आपको कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी। तो ये चीज़ों को आप लोग जो है यूटिलाइज़ किया करें कि आपके पास इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं कि आप लोग जो हैं अब मुझे क्या फ़ायदा हुआ था इसका? मुझे इसका फ़ायदा ये हुआ था कि मैंने जब इस चीज़ को अपलोड किया था, मैं आपको अपनी मैंने आप लोगों को जो पहले अपनी लिंक्डइन दिखाई थी, वो रिलेटेड थी मेरे एनिमेशन वाले करियर से। जो मैंने दूसरी अपनी ओरिजिनल लिंक्डइन बनाई है, जो मेरी इंटरनेशनल रिलेशंस की डिग्री है, जो मैं परस्यू कर रही हूँ, वो उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को उसका भी जो है प्रोफ़ाइल दिखाती हूँ, वहाँ पर मुझे क्या फ़ायदा हुआ था उससे। सो यहाँ पर बेसिकली मैंने हर चीज़ को इंटरनेशनल रिलेशंस से किया हुआ है। अपना लिंक इवन पिक्सेल फोर्स को भी मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस से किया है कि मैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पे काम कर रही हूँ, जो कि आप लोगों का लिटरेसी राइट है पढ़ना। हर इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसी चीज़ें आप पढ़ते हैं। अब यहाँ से मुझे फ़ायदा हुआ था कि इस इंटर्नशिप इस प्रोफ़ाइल को देखते हुए, इस इंटर्नशिप सर्टिफ़िकेट्स को देखते हुए जो मुझे मैं जो हूँ यहाँ पर अपलोड करती रहती हूँ। मुझे इटली की एक कंपनी ने खुद कॉन्टैक्ट किया डायरेक्ट और उन्होंने मेरे साथ एक पेड इंटर्नशिप कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। रिसर्च इंटर्न एट वर्ल्ड जियो स्ट्रैटेजिक इनसाइट इटली की कंपनी है। पेड इंटर्नशिप जो कि मुझे ये लोग यूरोज़ में पे कर रहे हैं। तो ये उसका भी सर्टिफ़िकेट है, जो कि मुझे कभी ना मिलता अगर मैंने ये फ़ोरेज वाली जो है वो ना की होती इंटर्नशिप। सो दिस इज़